बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पहले मरहले की क्लासेस जो हैं वो बड़ी कामयाबी के साथ चल रही हैं और इंशाल्लाह परसों तक दूसरे मरहले की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो एक बात जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वो ये है कि जो हर क्लास का टाइम टेबल है वो ना सिर्फ क्लास के अंदर लगा हुआ हो बल्कि इसके साथ साथ क्लासरूम के बाहर भी जो मुतलका क्लास है उसका टाइम टेबल जो है वो लगा होना चाहिए, ताकि बाहर से कोई भी शख्स अगर विज़िट करने के लिए आए तो उसे मालूम हो कि क्लास के अंदर कौन सा पीरियड चल रहा है और कौन सा टीचर कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि टाइम टेबल क्या होता है। जब हम टाइम टेबल की बात करते हैं तो टाइम टेबल जो होता है वो इट इज़ द स्पार्किंग प्लग of a school which sets into motion its various activities। जैसा कि आपको पता है कि क्लास में अगर हम देखें तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कि ना सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं बल्कि इसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो जो टाइम टेबल है वो क्लासरूम की एक्टिविटीज़ को ज़ाहिर करता है और इसके साथ साथ इट इज़ द डिवीज़न ऑफ टाइम बिटवीन करिकुलर एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज़। अगर हम बच्चे की मुतवाज़न नशोनुमा की बात करें कि जिसमें उसकी ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती, अखलाकी और इसके साथ साथ उसकी इंटेलेक्चुअल नशोनुमा हो, तो उसमें बच्चे के लिए हम निसाबी सरगर्मियों का भी इंतज़ाम करते हैं और इसके साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों का भी इंतज़ाम करते हैं। तो जो टाइम टेबल है उसमें हम अपने टाइम की डिवीज़न करते हैं करिकुलर एक्टिविटीज़ में और इसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, ताकि बच्चे की मुतवाज़न नशोनुमा हासिल हो, उसकी शख्सियत जो है वो डेवलप हो सके और इसके साथ साथ हम तालीमी मकासद को हासिल कर पाएँ। टाइम टेबल जो है वो कोऑर्डिनेशन को ज़ाहिर करता है between teacher, student, room and period। यानी कि ये जो चारों अवामिल हैं इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन जो है वो टाइम टेबल के ज़रिए ज़ाहिर होती है और टाइम टेबल के ज़रिए हमें इस बात का पता चलता है कि कौन से वक्त कौन से कमरे में कौन सा टीचर कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम जो एक स्कूल की दीगर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि सुबह की असेंबली हो, ब्रेक हो, नमाज का वक्फ़ा हो और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ खेलों की जो सरगर्मियाँ हैं उनको भी टाइम टेबल जो है वो ज़ाहिर करता है। इसको आम तौर पे स्कूल के लिए दूसरी घड़ी कहा जाता है, सेकंड क्लॉक। It is the second clock of a school। यानी कि एक स्कूल की इसे दूसरी घड़ी भी कहा जाता है जिसके ज़रिए हमें किसी भी स्कूल में और इसके साथ साथ किसी भी क्लासरूम में होने वाली एक्टिविटीज़ का पता चलता है। तो गोया टाइम टेबल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब मैं जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से टाइम टेबल को डिस्कस करूंगी कि जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें कि हमें ना तो सुबह की असेंबली की इजाज़त है और इसके साथ साथ जो हमारी ब्रेक है उसके ऊपर भी पाबंदी है। तो इन हालात में हम टाइम टेबल को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले तो हमने देखना है कि स्कूल के जो आगाज़ है उसका वक्त क्या है। स्कूल के लिए जो मौजूदा सूरत हाल में वक्त जो है जो हमें बताया गया है वो 7:30 से लेकर 1 बजे तक का टाइम है। ये टाइम टेबल मैंने क्लास 1 और क्लास 2 के लिए रखा है और यहाँ पे डेज लिखे गए हैं
और इसके बाद पीरियड्स की तादाद लिखी गई है। जैसा कि पहला पीरियड है वो 7:30 से 9 बजे तक होगा, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सुबह सुबह बच्चे जो हैं वो ज़हनी तौर पर भी और इसके साथ साथ जिस्मानी तौर पर भी चाको चौबंद होते हैं। लिहाजा इस वक्त मैंने इंग्लिश का पीरियड रखा है, और इंग्लिश के पीरियड का टाइम जो है वो 7:30 से लेके 9 बजे तक का रखा है। यानी इस 1.5 घंटे में वो इंग्लिश को ओरल भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ वो रिटर्न वर्क भी इंग्लिश का करेंगे। सेकंड पीरियड जो है वो उर्दू का होगा, और इस पीरियड में बच्चे 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक उर्दू की रीडिंग भी करेंगे और इसके साथ साथ उर्दू की वो राइटिंग भी करेंगे। क्योंकि इंग्लिश का पीरियड है और उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस डाल दिया है ताकि बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा चेंज महसूस कर सकें। इसके बाद फिर मैंने जो है मुश्किल पीरियड रख दिया है जो कि मैथ है, और वो हमारा थर्ड पीरियड होगा, और उसकी टाइमिंग जो है वो 10:30 से लेके 12 बजे तक की होगी, और इसमें बच्चे जो हैं वो सवाल जो हैं टीचर से समझेंगे भी और इसके साथ साथ वो खुद भी करेंगे। चौथा पीरियड जो है वो जनरल नॉलेज का होगा, और इसकी टाइमिंग जो है वो 12 से लेके 1 बजे तक की होगी। इसमें टीचर जो है वो बच्चों को मुख्तलिफ जनरल नॉलेज के हवाले से सवालात करेंगी और इसके साथ साथ बच्चों को रिटर्न वर्क भी करवाएंगी। तो ये टाइम टेबल मैंने क्लास 1 और क्लास 2 के लिए बनाया है। इससे पहले मैं क्लास 1 और क्लास 2 का जो स्मार्ट सिलेबस है जो पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया है, उसके मुताबिक जो उन्होंने 1 और 2 के लिए ये जो 4 सब्जेक्ट्स रिकमेंड किए हैं उनके मुताबिक ये टाइम टेबल बनाया है। अब मैं आपके सामने जो क्लास 3 है उसका टाइम टेबल डिस्कस करूँगी कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें 5.5 घंटे का मौजूदा वक्त में स्कूलों के लिए टाइम दिया है, और उस टाइम में ना तो हमें सुबह की असेंबली करनी है और ना ही स्कूल में ब्रेक करनी है, बल्कि हमने 5.5 घंटों को इस तरह से एडजस्ट करना है कि गवर्नमेंट ने जो हमें स्मार्ट सिलेबस में सब्जेक्ट्स बताए हैं हमने उन सब्जेक्ट्स को अपने टाइम टेबल में सेट करना है कि हमारा जो 5.5 घंटे हैं वो किस तरह से इस्तेमाल होंगे। हम देखते हैं कि जैसा कि फर्स्ट पीरियड है वो मैथ का होगा और उसकी टाइमिंग जो है वो 7:30 से 9 बजे की होगी। सेकंड पीरियड मैंने इस्लामियत का रखा है और उसकी टाइमिंग 9 से 10 बजे तक की होगी। थर्ड पीरियड मैंने इंग्लिश का रखा है जिसमें 10 बजे से लेके 11 बजे तक बच्चे इंग्लिश को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ रिटर्न वर्क भी करेंगे। चौथा पीरियड उर्दू का है, 11 से 12 बजे तक का इसका टाइम है, और पांचवा पीरियड जो है वो जनरल नॉलेज का होगा जिसकी टाइमिंग 12 से 1 बजे तक होगी। टीचर ने बच्चों को इस तरह से मसरूफ़ रखना है कि ना सिर्फ बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की रीडिंग करेंगे बल्कि इसके साथ साथ जो रिटर्न वर्क है वो भी आपने बच्चों को करवाना है। तो व्यूअर्स, मैंने आज आपके साथ जो 1 से लेके 3rd क्लास तक का टाइम टेबल है जो कि मौजूदा वक्त के अंदर हमने 5.5 घंटों के अंदर रहते रहते बनाना है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर मज़ीद आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ क्लास 4 का और फिर बाकी क्लासेस का जो टाइम टेबल है वो डिस्कस करूँगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।